राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से कंस के उद्धार की कथा। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। जब कंस के मल्लों ने अपना लड़ने का संकल्प व्यक्त किया तो श्री भगवान मधुसूदन ने चाणूर का सामना किया तथा रोहिणी के पुत्र बलराम जी ने मुष्टक का सामना किया। हाथ से हाथ और पैर से पैर भिड़ाकर श्री कृष्ण और चाणूर तथा बलराम एवं मुष्टक विजयी होने के लिए एक दूसरे को धकेलने लगे। उन्होंने हाथ से हाथ, सिर से सिर, पिंडली से पिंडली तथा छाती से छाती भिड़ा दी और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर धकेलते हुए वे अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। एक ने दूसरे को पकड़कर धरती पर पटक दिया तो कोई पीछे से दूसरे के सामने की ओर दौड़ा और दाव लगाकर उसे पराजित करने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे युद्ध की गति में तीव्रता आने लगी। कभी वे एक दूसरे को पकड़ लेते तो कभी घसीटते थे और कभी ढकेलते थे। तदंतर वे एक दूसरे को हाथ पैर से आबद्ध कर लेते थे। प्रत्येक ने अपने विरोधी को पराजित करने के प्रयास में मल्लयुद्ध के समस्त कलाओं का उत्तम प्रदर्शन किया, किंतु रंगभूमि के दर्शक संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उन्हें प्रतियोगी बराबरी के नहीं प्रतीत हो रहे थे। शिला के समान सदृढ़ शरीर वाले चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों के समक्ष उन्हें श्री कृष्ण तथा बलराम नितांत बालक लग रहे थे। श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति दर्शकों में से बहुत सी महिलाओं के मन में करुणा व पक्षपात था। वे आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगे, प्रिय मित्रों, यहाँ तो अन्याय लगता है। दूसरे ने कहा, राजा की उपस्थिति में भी असंगत पक्षों के मध्य यह युद्ध चल रहा है। महिलाओं को इस युद्ध में आनंद नहीं आ रहा था। बलशाली तथा निर्बल के मध्य युद्ध को प्रोत्साहन देने में वे असमर्थ थे। मुष्टिक और चाणूर विशाल पर्वतों की भांति बलशाली तथा वज्र के समान कठोर हैं, जबकि श्री कृष्ण और बलराम अल्पायु के कोमल बालक हैं। न्याय के सिद्धांत ने इस सभा का त्याग कर दिया। न्यायोचित सिद्धांतों को जानने वाले व्यक्ति इस अनुचित प्रतियोगिता को देखने के लिए यहाँ नहीं रुकेंगे। जो इस मल्लयुद्ध प्रतियोगिता को देख रहे हैं वे ज्ञानी नहीं हैं, अतएव वे कुछ कहें अथवा मौन रहें। वे पाप के भागी हो रहे हैं। उस सभा से एक दूसरी महिला बोल उठी, मेरे प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के मुख की ओर तो दृष्टि डालो। अपने शत्रु का पीछा करने के कारण उन्हें मुख पर श्रम बिंदु आ गए हैं, जिससे उनका मुख जल बिंदुओं से विभूषित कमल पुष्प के समान शोभायमान हो रहा है। एक दूसरी महिला ने कहा, क्या तुम देख रहे हो कि बलराम जी का मुख कितना सुंदर हो गया है। उनके गोरे मुख पर लालिमा छा गई है, क्योंकि वे मुष्टिक के साथ घोर युद्ध में संलग्न हैं। सभा में उपस्थित नारियों में से एक अन्य ने दूसरे को संबोधित किया, प्रिय सखी, जरा विचार करो कि वृंदावन की भूमि कितनी सौभाग्यशालीन है कि श्री भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित हैं और पुष्पमालाओं से विभूषित वे अपने भ्राता बलराम जी के साथ सदैव गोचारण में व्यस्त रहते हैं। उनके ग्वाल बाला सखा सदैव उनके साथ रहते हैं और वे अपनी दिव्य बंसी बजाते रहते हैं। वृंदावन के निवासी भाग्यशाली हैं कि उन्हें शिव आदि देवताओं तथा लक्ष्मी जी द्वारा पूजित श्री कृष्ण व बलराम जी के पद कमलों के सतत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम अनुमान भी नहीं लगा सकती हैं कि व्रजभूमि की गोपियों ने कितने पुण्य कर्म किए थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें श्री भगवान के दिव्य शरीर के अद्वितीय सौंदर्य के दर्शन का आनंद प्राप्त हुआ। भगवान का सौंदर्य अतुलनीय है। शरीर के लावण्य अथवा वर्ण के सौंदर्य में न कोई उनसे बढ़कर है, न बराबर ही है।
श्री कृष्ण और बलराम सभी प्रकार के ऐश्वर्य जैसे धन, संपत्ति, शक्ति, सौंदर्य, यश, ज्ञान तथा वैराग्य के सागर हैं। गोपियाँ इतनी सौभाग्यवती हैं कि वे 24 घंटे श्री कृष्ण के दर्शन एवं उनका चिंतन कर सकती हैं। प्रातः गोदोहन से प्रारंभ होकर धान कूटने तथा प्रातःकाल माखन बिलोने तक अपनी दिनचर्या के प्रतिक्षण वे श्री कृष्ण का दर्शन और चिंतन कर सकती हैं। अपने घरों को झाड़ते बुहारते समय अथवा मार्जन करते समय वे सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती हैं। विभिन्न प्रकार के भौतिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हुए भी कोई किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में डूबा रह सकता है, गोपियाँ इसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यदि कोई सतत श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहे तो भौतिक क्रियाकलापों के प्रदूषण उसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अतएव गोपियाँ यौगिक शक्ति की उच्चतम पूर्णता की स्थिति समाधि में स्थित हैं। भगवत गीता में यह पुष्ट किया गया है कि सतत रूप से श्री कृष्ण का चिंतन करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है। एक स्त्री ने दूसरी स्त्री से कहा, मेरी सखियों, हमें गोपियों के क्रियाकलापों को उत्कृष्ट पुण्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा उन्हें प्रातः एवं सायकाल दोनों समय श्री कृष्ण के दर्शन का सुअवसर किस प्रकार प्राप्त हो पाया। प्रातःकाल जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं तथा गाँवों के साथ गोचारण के लिए जाते हैं तथा संध्या समय जब वे लौटते हैं तब गोपियों को उनके दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है। बार बार बंसी वादन में रत तथा मंद मुस्कान से युक्त लौटते हैं। जब प्रत्येक जीव के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि सभा में उपस्थित स्त्रियां उनके विषय में उद्गिन हैं, तब उन्होंने द्वंद्व युद्ध को जारी न रखकर उन मल्ल योद्धाओं का तत्काल ही वध करने का निश्चय कर लिया। श्री कृष्ण एवं बलराम के माता पिता नंद महाराज, यशोदा, वसुदेव और देवकी भी अपने पुत्रों की असीम शक्ति को न जानने के कारण उद्गिन थे। बलराम जी उसी प्रकार से मुष्टिक से कह रहे थे जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चाणूर से द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। चाणूर के प्रति क्रूर प्रतीत होते हुए श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी से तत्काल उस पर 3 प्रहार किए। दर्शकों को यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण के प्रहार से वह महान मल्ल डगमगा गया। तब अंतिम प्रयास करते हुए चाणूर ने इस प्रकार श्री कृष्ण पर आक्रमण किया जैसे एक बाज दूसरे पर झपटता है। वह दोनों हाथ बांधकर श्री कृष्ण के पक्ष पर आघात करने लगा। चाणूर के आघातों से भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए, जैसे एक गज पुष्प हार से आघात किए जाने पर तनिक भी विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथों को शीघ्रता से पकड़ लिया और उसे चारों ओर घुमाने लगा। केवल इसे घुमाने की क्रिया द्वारा ही चाणूर का प्राणांत हो गया। तदंतर श्री कृष्ण ने उसे धरती पर फेंक दिया। चाणूर इंद्र के ध्वज के समान गिर पड़ा और उसके सभी सुनिर्मित आभूषण इधर उधर बिखर गए। मुष्टक ने भी बलराम जी पर प्रहार किया और उसके उत्तर में बलराम जी ने अत्यंत बलपूर्वक प्रहार किया। मुष्टक कांपने लगा और मुख से रक्त वमन करने लगा। अत्यंत पीड़ित होकर अपने प्राण त्याग दिए और जैसे आंधी में कोई वृक्ष गिर पड़ता है उसी प्रकार वह गिर पड़ा। इन दोनों मल्लों के वध के उपरांत कूट नामक एक मल्ल आगे आया। बलराम के तत्क्षण उसने अपने बाएं हाथ से पकड़कर रूखेपन से उसका वध कर दिया। शल नामक एक दूसरा मल्ल आगे बढ़ा तो श्री कृष्ण ने तत्काल ठोकर मारकर उसका सिर तोड़ दिया। तदंतर आगे आने वाला तोशल नामक मल्ल भी उसी भांति मारा गया। इस प्रकार सभी महान मल्लों को श्री कृष्ण एवं बलराम द्वारा मार दिया गया और बचे हुए सभी मल्ल अपने प्राणों की रक्षा के लिए भयभीत होकर सभा से भागने लगे। श्री कृष्ण और बलराम के सभी सखाओं के उसके समीप जाकर अत्यंत आनंद पूर्वक उन्हें बधाई दी और द्वंद्व भी बज रही थी। तो दूसरी ओर ढोल बजने लगे। श्री कृष्ण और बलराम के पांव के घुंघरू भी छनक रहे थे। वहां उपस्थित सभी व्यक्ति अत्यंत आनंद पूर्वक तालियां बजाने लगे और उनके हर्ष की सीमा न रही।
उपस्थित ब्राह्मण अत्यंत आनंदपूर्वक श्री कृष्ण तथा बलराम की प्रशंसा करने लगे। केवल कंस ही दुखी था। उसने न तो ताली बजाई और न ही श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण की विजय के निमित्त बजते हुए नगाड़े कंस को अच्छे नहीं लग रहे थे और इस बात का अत्यंत दुख था कि उनके सभी मल्ल या तो मार दिए गए थे या सभा से भाग गए थे। उसने तत्काल नगाड़े बजाना बंद करने का आदेश दिया और अपने मित्रों को इस प्रकार संबोधित करने लगा, मेरा आदेश है कि वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को तत्काल मथुरा से निकाल दिया जाए। इसके साथ आए हुए गोपों को लूटकर उनकी संपत्ति ले ली जाए। नंद महाराज को उनके धूर्त व्यवहार के लिए बंदी बनाकर उनका वध कर दिया जाए। दुष्ट वसुदेव का भी अविलंब वध कर दिया जाए। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे शत्रुओं का पक्ष लेने वाले मेरे पिता उग्रसेन की भी हत्या कर दी जाए। जब कंस ने इस प्रकार के शब्द कहे तो श्री कृष्ण उस पर अत्यंत कुपित हो थे। क्षण भर में ही वे कंस के ऊंचे मंच पर कूद पड़े। कंस श्री कृष्ण के आक्रमण के लिए तैयार था, क्योंकि उसे प्रारंभ से ही ज्ञात था कि श्री कृष्ण ही उसकी मृत्यु का कारण होंगे। उसने तत्काल अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और तलवार डालकर लेकर श्री कृष्ण की चुनौती का उत्तर देने को तत्पर हो गया। कंस अपनी तलवार ऊपर नीचे इधर उधर घुमा रहा था। तभी परम शक्तिमान भगवान कृष्ण ने उसे अत्यंत बलपूर्वक पकड़ लिया। जिनके नाभि कमल से संपूर्ण सृष्टि का प्रकाश होता है तथा जो संपूर्ण सृष्टि के आशय है, उन श्री भगवान ने तत्क्षण कंस के शीश पर से राजमुकुट को गिरा दिया और उसके लंबे केशों को अपने हाथों से पकड़ लिया। फिर वे कंस को उसके आसन पर से घसीटकर मल्लयुद्ध के मंच पर ले आए और उसे नीचे फेंक दिया। तब श्री कृष्ण उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बारंबार उस पर प्रहार करने लगे। केवल उनकी मुष्टि प्रहार से ही कंस के प्राण त्याग दिए गए। अपने माता पिता को कंस की मृत्यु का विश्वास दिलाने के हेतु उन्होंने कंस को उसी प्रकार घसीटा जैसे कोई सिंह किसी हाथी का वध करने के पश्चात उसे घसीटता है। यह दृश्य देख के चारों ओर से कोलाहल होने लगा। कुछ लोग अपने हर्ष को व्यक्त कर रहे थे तो कुछ शोक के कारण क्रुंदन कर रहे थे। जिस दिन से कंस ने यह सुना था कि उसका वध देवकी का 8वां पुत्र करेगा, तब से वह निरंतर 24 घंटे सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था। भोजन करते हुए, चलते हुए, यहाँ तक कि श्वास लेते हुए भी श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता। अतएव स्वाभाविक रूप से उसे मुक्ति का वरदान मिला। भगवत गीता में भी कहा गया है कि किसी भी प्राणी को अगला जन्म वैसा ही प्राप्त होता है जिस प्रकार के विचारों में वह सदैव मगन रहता है। कंस चक्रधारी श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा था का अर्थ है चक्र, शंख, गदा व पद्मधारी नारायण। आचार्यों के मतानुसार कंस को मृत्यु के उपरांत सास्वरूप्य मुक्ति मिली, अर्थात उसे नारायण विष्णु के समान रूप प्राप्त हुआ। बैकुंठ लोक में सभी बैकुंठवासियों का रूप नारायण के समान ही होता है। मृत्यु के पश्चात कंस को मुक्ति प्राप्त हुई और उसे बैकुंठ लोक में स्थान मिला। इस घटना से हम समझ सकते हैं श्री भगवान का शत्रु के रूप में चिंतन करने वाला व्यक्ति भी मुक्ति प्रदान प्राप्त करके बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। तो फिर शुद्ध भक्तों का तो कहना है क्या, जो सतत श्री कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से चिंतन करते हैं, श्री कृष्ण द्वारा मारा गया शत्रु भी मुक्ति लाभ करता है और निर्विशेष ब्रह्मा ज्योति में स्थान प्राप्त करता है। चूंकि श्री भगवान सर्वमंगलकारी हैं, अतएव शत्रु अपना मित्र किसी भी रूप में उनका चिंतन करने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। किंतु भक्त और शत्रु को एक ही प्रकार की मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। शत्रु को साधारणतः सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है और कभी कभी उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। कंस के 8 भाई थे, जिनमें से कंक बड़ा था। वे सभी उससे छोटे थे। जब उन्हें जानकारी मिली कि उनके ज्येष्ठ भ्राता का वध कर दिया गया है, तो वे सब मिलकर अत्यंत क्रोध में श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़े। कंस तथा उसके भाई सभी श्री कृष्ण के मामा थे। वे सभी श्री कृष्ण की माता देवकी के भाई थे। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो वह मामा का वध था। यह कार्य वैदिक आदेश के विपरीत था। यद्यपि श्री कृष्ण सभी वैदिक आदेशों से स्वतंत्र हैं, तथापि वे वैदिक आदेशों का उल्लंघन केवल अनिवार्य स्थितियों में ही करते हैं।
कंस का वध श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था, अतएव श्री कृष्ण ने ही उसका वध करना पड़ा। किंतु जहाँ तक कंस के 8 भाइयों का संबंध था, उनके वध का कार्य बलराम जी ने अपने ऊपर ले लिया। बलराम की माता रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी तो थी, किंतु वे कंस की बहन नहीं थी, अतः बलराम ने कंस के 8 भाइयों के वध का कार्य संभाला। उन्होंने तत्काल ही एक अस्त्र उठाया। संभवतः कुवलिया पीड़ हाथी का दांत जो उनके पास था, और उन 8 भाइयों का एक एक के बाद एक इस प्रकार वध कर दिया जैसे एक सिंह मृगों के झुंड का वध करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने इस कथन की पुष्टि कर दी थी कि श्री भगवान साधुओं की रक्षा और देवद्रोही तथा दुष्ट असुरों के नाश के लिए प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण और बलराम का अभिनंदन करते हुए स्वर्गलोक से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। सभी देवगण एकत्र होकर कंस की मृत्यु पर अपने हर्ष का प्रदर्शन करने लगे। उन देवताओं में ब्रह्मा तथा शिव आदि अत्यंत शक्तिशाली विभूतियां भी सम्मिलित थी। स्वर्गलोक में दुंदु भी बजने लगे और जहाँ से पुष्प वर्षा होने लगी, देवांगनाएं आनंद मगन होकर नृत्य करने लगी। कंस तथा उनके 8 भाइयों की पत्नियां अपने पतियों की अचानक मृत्यु से विषादग्रस्त हो गई। अश्रुधारा बहाते हुए वे अपने सिर पीटने लगी। कुश्ती के मंच पर रखे अपने पतियों के शरीरों का आलिंगन करते हुए वे उच्च स्वर में विलाप करने लगी। कंस तथा उसके 8 भाइयों की पत्नियां मृत शरीरों को संबोधित करती हुई इस प्रकार विलाप करने लगी, हे स्वामी, आप अत्यंत दयालु हैं तथा अपने आश्रितों की रक्षा करने वाले हैं। आपकी मृत्यु के उपरांत आपके घर व संतान सहित हम भी मृत हैं। हम सब सौभाग्यवती नहीं रही। धनु यज्ञ आदि जो भी मांगलिक कार्य संपादित होने वाले थे, वे आपकी मृत्यु के कारण बिगड़ गए हैं। हे नाथ, आपने निरपराध प्राणियों को कष्ट दिया है, इसी कारण आपका वध हुआ। यह तो अनिवार्य ही था, क्योंकि निरपराध व्यक्ति को कष्ट देने वाला प्रकृति के नियमानुसार अवश्य ही दंड का भागी होता है। हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण भगवान वे परम स्वामी व परम भोक्ता हैं, अतएव जो उनकी सत्ता का तिरस्कार करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता और अंततः आप ही के समान मृत्यु को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अपनी मामियों के प्रति दयालु एवं स्नेही थे, अतएव जहाँ तक संभव हुआ वे उन्हें संतावना देने लगे। जब मृत्यु के बाद की सभी शास्त्रोक्तियाँ विधियाँ श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत निर्देशन में संपादित कराई, क्योंकि वे सभी मृत राजाओं के भांजे थे। यह कार्य समाप्त करके श्री कृष्ण और बलराम ने कंस द्वारा बंदी बनाए गए अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को तत्काल मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनकी वंदना की। वसुदेव और देवकी ने इतने कष्ट सहे थे क्योंकि श्री कृष्ण उनके पुत्र थे। श्री कृष्ण के कारण ही कंस उन्हें सदैव कष्ट देता रहा था। वसुदेव और देवकी को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान हैं, अतएव यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके चरण स्पर्श किए और उनको नमन व प्रणाम किया, तथापि उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन नहीं किया, अपितु श्री भगवान के वचन सुनने के लिए वे खड़े हो गए। अतः यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था, फिर भी वसुदेव और देवकी कृष्ण के वास्तविक पद को कभी न भी भूले नहीं और उन्हें सदैव ही श्री कृष्ण के परमोत्कृष्ट स्थान का ध्यान रहता था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी पूर्ण हुई। और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।